मार इसको। सुन, आगे बढ़। क्या है? कोई है? प्लास्टिक बैग ने आज मेरी जान बचाई और राजशेखर और सेबेस्टियन, इन दोनों की मौत के साथ प्लास्टिक बैग जुड़ा हुआ है। मेरे आसपास कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। पेरुमल सर। जी कहिए मैडम। आत्माओं को बुला सके ऐसे किसी इंसान को जानते हैं क्या आप? क्यों मैडम, आपकी भाभी पर चुड़ैल का साया पड़ गया है क्या? पेरुमल सर, मैं सीरियस हूँ इस मामले में और आप सॉरी मैडम। जो बोला वो कीजिए। जी अच्छा। मैडम, ये जो तांत्रिक बाबा हैं, ये किसी भी आत्मा को बुलाकर उससे बात कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बाबा। नमस्ते। मुझे गलत मत समझिए, इन सब चीजों पर मेरा जानता हूँ इन पर यकीन नहीं करती आप, लेकिन जब चीजें बस से बाहर हो जाए तब इन पर यकीन करना ही पड़ता है। बैठ जाइए। स्विच दबाने से ही फैन ऑन होता है। अब ये हमारे लिए अजीब नहीं है क्योंकि ये बिजली से चलता है। हम बिजली देख नहीं सकते पर महसूस करते हैं। एक बूंद वीर्य से इंसान का निर्माण हो जाता है। हम ये मानते हैं क्योंकि इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है विज्ञान। हमारा जो ये शरीर है उसकी सारी गतिविधियां सिर्फ सांसों से ही चलती हैं। सांसें देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। एक मुर्दे के शरीर से निकली आखिरी सांस ही उसकी आत्मा है। हवा चारों तरफ है और इसी हवा में हमारी सांसें भी घुली हुई हैं, जिसे लोग आत्मा, कुछ लोग भूत और कुछ शैतान कहते हैं। बाबा, पर मुर्दा लोगों की आत्मा को तो जन्नत में होना चाहिए ना, तो वो यहाँ आकर औरों को परेशान क्यों करने लगती है? अगर किसी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती है। वो आत्मा इच्छा को पूरी करने में लग जाती है और जो वक्त से पहले मर जाते हैं वो भटकती हैं बदले के लिए। वो आत्मा उनको शिकार बनाती है जो उनके मौत के जिम्मेदार थे। तो बाबा, क्या आत्माएं टाइप करके मैसेज भी भेज सकती हैं? आत्मा इंसान के शरीर में रहती है तो जो इंसान कर सकता है वो आत्मा भी कर सकती है। सिर्फ कहने के लिए वो बाहरी दुनिया की है। हम बात भी कर सकते हैं आत्माओं से? बिल्कुल कर सकते हैं। उनसे बात करने के लिए आपको उनका नाम या कोई ऐसी वस्तु जो उनकी हो वो चाहिए। और हाँ, इस विधि पर हमें पूरा विश्वास रखना होगा, अन्यथा आत्मा नहीं आएगी। बाबा, एक आत्मा को कैसे पता चलेगा कि हम उसे पूरे विश्वास से बुला रहे हैं? अगर नहीं आए तो आपका विश्वास अधूरा है। ओह। बाबा, ये लॉकेट मेरे किसी अपने का है जो अब मर चुका है। क्या उसकी आत्मा से बात हो सकती है?
अगर तुम्हारा विश्वास अटल है तो आत्मा को आना ही होगा। उसका नाम बताओ। नाम है अरुण कुमार, उम्र 12 साल। अरुण, बेटा अरुण, हमें ज्ञात है तुम्हारी मृत्यु अकस्मात ही हुई है। इस वक्त तुम जहां भी हो फौरन हमारे समक्ष चले आओ। पापा, 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 मैडम, ये मेरे बेटे की आवाज है। पापा, मेरे पापा, मेरे प्यारे बेटे। अरुण, तू आ गया। पापा, कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ। बताना, कहाँ है तू? पापा, मेरी ओर देखिए पापा, एक बार देखिए। आजा बेटा। आपने मुझे समंदर के पास क्यों भेजा पापा? तूने ही तो कहा था कि दोस्तों के साथ समंदर में खेलने जाना है। मुझे तैरना नहीं आता था, फिर भी आपने मुझे क्यों जाने दिया पापा? बेटा, तू मेरी इकलौती औलाद है। क्या मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है? औलाद के लिए जो चीज सही ना हो वो भी दे देंगे क्या पापा? बताइए, आपको मुझे मना करना चाहिए। मुझसे गलती हो गई बेटा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मत रोइए पापा, आपको रोते हुए नहीं देख सकता। आप माँ और दादी का अच्छे से ख्याल रखना पापा। अब मैं चलता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये तो 4 साल पहले हुआ था। ये समंदर में बह गया था मेरा बेटा। संभालिए अपने आप को। आज इसने कितने सालों बाद मुझसे बात की है। तो बाबा, क्या आत्माएं टाइप करके मैसेज भी भेज सकती हैं? आत्मा इंसान के शरीर में रहती है, तो जो इंसान कर सकता है वो आत्मा भी कर सकती है। जो मैसेजेस आए थे। बुआ, एक गेम खेलोगी मेरे साथ? मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ बेटा, क्या हम बाद में खेलें? सॉरी। जा। ये क्या है? पजल है, सॉल्व कर लो। ठीक है, हम बाद में खेलेंगे। हाँ, अब जाओ। उल्टा क्यों लिखा है? इन नंबर्स को जरा रिवर्स करके देखती हूँ। ये तो मोबाइल नंबर है। हेलो शक्ति साहब। हाँ बोलिए मैडम। एक नंबर नोट कीजिए और इमीडिएटली बताइए किसका नंबर है। 9876। 543210। ओके मैडम। थैंक यू। मैडम पता चल गया ये नंबर किसका है? ये किसी भारतीय आरुमुगम का नंबर है। भारतीय आरुमुगम का नंबर? जी मैडम, आपके मिस्ड कॉल लिस्ट में उसका नंबर है। जब आपने इस नंबर को डायल किया था तो ये नंबर डिस्कनेक्ट हो गया। उसके पापा हमारे पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए थे। उन दोनों की मौत के मैसेजेस भी इसी नंबर से आए थे। पहला मैसेज किसी कब्रिस्तान के बारे में था, इशारा किसी ड्रग पेडलर के बारे में नहीं था। मैंने पहली बार प्लास्टिक बैग को वहीं देखा था। उस कब्रिस्तान में ही कोई राज है। अरे मेरी बेटी, ये क्या अनर्थ हो गया? बेटी, देखिए मेरी बेटी को। कभी सोचा नहीं था तुझे ऐसे देखूंगा। भारती, देखिए मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने।
सारे खत्म हो गए। कितने नाजों से पाला था मैंने इसे, सब खत्म हो गया। देखिए मेरी बेटी को, ये मेरे साथ ही होना था। मैंने कहा था मेरी बेटी लापता है, नहीं सोचा था कि इस हालत में मिलेगी मुझे। इससे अच्छा तो आप मुझे बताती ही नहीं, ये सोचकर जी लेता कि वो कहीं जिंदा तो है। सॉरी सर। मैडम, आपको ये तो पता होगा कि वो कैसे मरी। हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसी सजा जरूर मिलेगी। अरे अब पता करके क्या होगा, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। सर, ये आपकी बेटी की अंगूठी है, इसी लीजिए। अंगूठी, ये अंगूठी मैंने बड़े प्यार से खरीदी थी, उसे उपहार में दी थी मैडम। अब वही चली गई। तो इसका मैं क्या करूंगा? आप भी मेरी बेटी जैसी ही हैं, अब इसे आप भी रख लीजिए। अरे नहीं सर, इसे आप रखिए। मैं समझूंगा कि ये अंगूठी मेरी बेटी के ही पास है। मैं आत्माओं को नहीं मानती थी, अब मानने लगी हूं, इसीलिए तुम्हें यहां बुला रही हूं। आओ भारती आरुमुगम। तुम यहां इस कमरे में हो ये मैं महसूस कर रही हूं। तुमने मेरा इस्तेमाल करके सेबेस्टियन को मारा। जहां राजशेखर मरा वहां भी मैं मौजूद थी। उसे भी तुमने ही मारा। देखा, अब देखा सब। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब राजशेखर को मैंने मारा। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, अगर मुझे बताती तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाती। मैं नहीं दिलाया। मैंने तुम्हें मैसेज के जरिए सब कुछ बताया। पहले मैंने तुम्हें वो जगह बताई जहां उन्होंने मुझे दफनाया। मैंने सोचा जैसे ही तुम्हें मेरी लाश मिलेगी तुम सब पता लगा लोगी। तुम वहां आई, लेकिन उन ड्रग वालों को अरेस्ट करके चली गई। उसके बाद मैसेज भेजा कि राजशेखर गुनहगार है, एक्शन लो, पर तुमने नहीं लिया। मैंने ये भी मैसेज भेजा कि अरविंद रिसोर्ट भी गुनहगार है। तुमने सेबेस्टियन के भाई को अरेस्ट किया। फिर मैंने मैसेज भेजा कि सेबेस्टियन गुनहगार है, पर तुम उसे बचाने लगी। मैंने तुम्हारे ही हाथों उन गुनहगारों को मरवा दिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम और किस किस से बदला लोगी? यही बताऊंगी। अगर बता दिया हो कौन है तो तुम उसे भी बचाने पहुंच जाओगी। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तुम बदला ले रही हो, पर मेरा इस्तेमाल क्यों कर रही हो? मैं पुलिस वाली हूं, अपनी आंखों के सामने जुर्म होते नहीं देख सकती। इसके बाद से तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। मत करो, ऐसा मत करो। मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैंने कहा ऐसा मत करो। नहीं सुनोगी? मत करो, मत करो। मैंने कहा ना मत करो। तुम मेरा शरीर इस्तेमाल नहीं कर सकती। बिना इसकी वजह जाने मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगी।
नहीं, तुम्हें नहीं मरने दूंगी। खुद को मारने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने अच्छे से प्लान बनाकर मुझे यहाँ बुलाया ना। मरना तुम्हें नहीं है, उन्हें मरना है। जानना चाहते हो कैसे उन्होंने मुझे मार डाला? जी हाँ, जी हाँ। मेरे पैदा होने के 1 साल बाद माँ चल बसी। उसके बाद से मेरे पापा ही मेरे दोस्त, मेरी टीचर, मेरी माँ सब वही थे। अब बड़ी हो रही है। जब मैं जवान हुई और उन्होंने मेरे शरीर में बदलाव होते देखे तो मैं रोने लगी। मेरे पापा ने मुझे शांत करवाया। कि मर्द से औरत ज्यादा शक्तिशाली है। मैं एक अच्छी नौकरी करके अपने पापा का ध्यान रखना चाहती थी। मैंने सोचा था शादी के बाद अपने पति से कहकर अपने पापा को साथ रखूंगी। मन लगाकर पढ़ाई की और सबसे अच्छे नंबर आए। मुझे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल भी आया। क्या राजशेखर तैयार है ना? ऑनलाइन के लिए एकदम रेडी। और बाबा जी रेडी है क्या? अरे हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। तो इंटरव्यू शुरू करें। सुरेश एक एक करके भेजो। अरे सुनो, ऐसे नहीं किसी और को भेजो। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग सर मैडम सुरेश, इंटरव्यू हुआ है, जाने के लिए कह रहे हैं। आपको दोबारा बुलाएंगे। अगले कैंडिडेट को भेजो। रिजेक्ट करो। वाई? फिगर अच्छा नहीं है उसका। हे राजशेखर, अब तुम हमारा टेस्ट समझ गए हो। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। सर ये मेरा आपको अगले बायोडाटा हफ्ते बुलाएंगे। एक बार देख श्योर श्योर, अगले हफ्ते बुलाएंगे। जाइए। ओके सर। ये तो बिल्कुल मेनका लग रही है। ये तो फिक्स है। सेबेस्टियन, इसको जाने मत देना। सेबेस्टियन, बाबा जी ने मेनका पसंद कर ली है। मैं भी एकदम मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। इसे कंफर्म कर लो। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। कांग्रेट्स। तुम्हें नौकरी मिल गई। बैठ जाओ। पर सर आप सिर्फ मुझे देखकर ही कह रहे हैं कि नौकरी मिल गई। आपने तो एक भी सवाल नहीं पूछा। सवाल नहीं, क्वालिफिकेशन जरूरी है। थैंक यू सर। सुरेश, यस सर। समझा दो। ओके सर। भारती, तुम बहुत ही लकी हो। हमारे बॉस को तुम पसंद आ गई। क्यों बाबा जी, खुश हो ना? सुनो, इसको कंफर्म कर लो। सुरेश बात कर रहा है। वो मामला बिगाड़ देगा। बताओ सुरेश, बात हो गई? सर जब मैंने कहा एडजस्टमेंट तो ये समझ नहीं पाई। तुम्हें एमबीए की डिग्री किसने दी? इतनी छोटी सी बात समझा नहीं सकते? आउट। लड़कियों को फुसलाने के लिए एमबीए नहीं किया। तो भारती सब कुछ समझ गई ना? सर उन्होंने कंपनी के रूल्स के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना इस जॉब के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था? यही कोई 50 लोगों ने किया होगा। 150 ने। अब 10 वैकेंसीज के लिए अगर 150 लोग अप्लाई करेंगे तो मैं कैसे चुनूंगा? उनके मार्क्स, टैलेंट, क्वालिफिकेशन और स्किल्स देखकर उनमें से जो भी बेस्ट होगा उसे आप चुनेंगे। अब जैसा तुमने कहा 25 लोग क्वालिफाइड हैं, तो उन सब में से मैं 10 को कैसे चुनूंगा? इसी वजह से हम लड़कियों को चुनते हैं जो खूबसूरत हो और हमारा साथ भी दें। यहां सिर्फ स्मार्ट और खूबसूरत लड़कियों को ही चुना जाता है। इसका क्या मतलब है? मैंने बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, पर उसे नजरअंदाज करके जो ऐसा कैसे कह सकती कि जो एडजस्टमेंट करेगी उसे ही अपॉइंट करेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो भारती, ये तो एक छोटी सी बात है। बंद दरवाजे के पीछे जो होगा उसका किसी को पता ही नहीं चलेगा। एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है। हमारे देश में औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है, तो आप इतनी आसानी से एडजस्टमेंट के नाम पर घिनौनी बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। न्यूज नहीं पढ़ती हो क्या?
अगर कोई लड़की चाहे तो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और मर्द के साथ रिलेशनशिप रख सकती है। तो ये शर्म और इज्जत की बात छोड़ो, पैसे, सिर्फ पैसे के बारे में सोचो। ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अच्छी तरह सोचो, फिर कल आकर बता देना। मैं कल नहीं आऊंगी सर। क्या सेबेस्टियन, उसे मना नहीं पाए? छे अरे आजा बेटा, हो गया इंटरव्यू? आजा यहाँ बैठ। तुझे तो पक्का नौकरी मिल ही गई होगी। उन्होंने मुझे नौकरी तो दी पापा। हाँ। लेकिन भारती, क्या हुआ बेटा? वो मुझे नौकरी काबिलियत के हिसाब से नहीं दे रहे थे। तो वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। उन्होंने कहा एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, जाने दे, तू रो मत। तुझे स्कूल में एक लड़के ने लव लेटर दिया था, कॉलेज में भी एक लड़का तेरे पीछे पड़ा था, वैसे ही आज भी इंटरव्यू में कुछ हुआ। उन जैसे घटिया लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बेटी ज्यादा मत सोच, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुझे। भारती, तेरा मनपसंद खाना बना है, तू खा ले और जाके थोड़ा आराम कर। मुझे थोड़ा काम है, निपटा कर आता हूँ। कहाँ चल रहा है इंटरव्यू? जॉब के इंटरव्यू के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए बुलाया था। घटिया लोग। हेलो, इंटरव्यू यही चल रहा है, क्या काम है? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हो तो वो तुम हो, मेरी बेटी से घटिया बात करने वाले हैं? कौन हो तुम? मैं भारती का बाप हूँ, बदतमीज, जो सुबह इंटरव्यू के लिए आई थी। हाँ, तो मैंने उसे कहा था कि उसकी नौकरी पक्की है। अच्छा, तो उसकी नौकरी पक्की है, कुछ और भी कहा था ना? बोलो, मेरी बेटी को ऐसी वैसी समझ रखा है? नहीं तो? उसमें शराफत नजर नहीं आई? आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? तूने उसकी काबिलियत की कदर नहीं की, उल्टे घटिया बात की उससे। मैंने तो सिर्फ उसकी तारीफ की, किसी चीज के लिए उसे मजबूर थोड़ी ना किया। तो तू मजबूर भी करेगा क्या? तुझे लगा गरीब घर की है तो पैसों से खरीद लेगा तू उसे? सुनो, तमीज से बात करो। उसे सिर्फ ऑफर दिया था, पर वो ठुकरा कर चली गई। तो बहस क्यों कर रहे हो? कल तेरी बीवी से ऐसी ही बात करूं, अच्छा लगेगा? चुप। औरतों के लिए तेरे दिल में कोई इज्जत, कोई सम्मान है कि नहीं? तुझ जैसे लोगों को तो समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। औरतों को अपनी जागीर समझ रखा है। दुनिया में तमीज समाज किस लिए बने? तुझे लगता है कोई भी किसी के साथ सो सकता है? मेरी बेटी के साथ सोएगा? एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़ मत करना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, खून कर दूंगा तुझे। ये बुढ़िया पागल हो गया। छोड़ो मुझे, गंदी नाली के कीड़े, याद रखना तेरी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। अंकल, मेरे पापा आपके साथ हैं? नहीं बेटा। वो तो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते। मोबाइल भी घर पर छोड़ गए हैं। हेलो भारती, फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ बेटा। पापा जेल में हैं, उनकी किसी से लड़ाई हुई थी, जल्दी जाओ। क्या हुआ है पापा को? सर, मेरे पापा। अंदर जाके पूछ लो। पापा, पापा। रानी बिटिया, पापा, क्या हुआ है पापा? आपको अरेस्ट क्यों किया? आपको मारा है क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैंने उसे मारा ना, मेरे लिए वही काफी है। मैंने आपसे कहा था मैं वो नौकरी नहीं करूंगी, तो आप आखिर वहाँ गए ही क्यों? तू तो मना करके आ गई बेटा। वो किसी और लड़की से भी यही पूछता। हम गरीब लोग इनकी बातें मानने लगे, इनकी जी हुजूरी करने लगे, तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी।
उसने कहा पूछना उसका हक है और मना करना हमारा, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा स्टाफ के सामने। ए सुनो, तुम्हारे पापा हैं ये? जी मैडम। जी हाँ। जरा यहाँ आओ। देखो, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तो ऐसी बातें पापा से कहनी चाहिए क्या? अगर तुम्हें पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो मना करो। बताने का अंजाम देख लिया ना, तुम्हारे पापा सलाखों के पीछे हैं। मैडम, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। आप उन्हें अरेस्ट कीजिए, मेरे पापा को छोड़ दीजिए। देखो, मामले को समझने की कोशिश करो। रेप केस में भी गवाह और सबूतों की जरूरत पड़ती है। किसी के कुछ गलत पूछने से केस नहीं बनता। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये सारी बातें होती हैं। तो बताइए, मैं अपने पापा को छुड़ाने के लिए क्या करूं? तुम तुरंत जाकर उनसे मिल लो। अरे आओ भारती, मैं जानता था तुम आओगी। मेरे पापा को अरेस्ट कर लिया है, बहुत मारा भी है उन्हें। आपसे रिक्वेस्ट है उन्हें जेल से निकालिए। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर दिया और तुमने अपने बाप को बता दिया और उस बुढ़े ने यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया, तो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। अब 10 साल तक तुम्हारा बाप जेल में सड़ेगा, तब तुम अकेली रह जाओगी। जब अकेली रहोगी तो ये मत सोचना कि बाकी लोग मेरी तरह तमीज से पेश आएंगे। सर, पापा को जेल से छुड़वाइए, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी सर। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? मेरे उसी ऑफर की बात। अरे आ गई तू? भारती बेटा, कहाँ गई थी? वकील से मिलने गई थी। वकील? उसकी जरूरत नहीं है, मैंने इंस्पेक्टर मैडम को सब बता दिया, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और ये भी कहा कि उस पर एक्शन लेंगे। दर्द हो रहा है पापा? अरे नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं है। मैं डर गई थी कहीं आपको खो ना दूं पापा। ऐसा क्यों कह रही है? देख मैं बाहर आ गया ना, चल रो मत रो। अच्छा सुन, मुझे एक फंक्शन में खाना बनाने का ऑर्डर मिला है, देर से लौटूंगा, अपना ख्याल रखना। पापा, हाँ बोल। मेरी फ्रेंड सुगुना के मम्मी पापा शादी अटेंड करने बाहर गए हैं। अच्छा। तो वो कह रही थी कि अगर आज रात में वहाँ रुक जाओ। मैंने कहा आपसे पूछकर बताऊंगी, आप हाँ बोलो तो आज रात वहाँ रुक जाओ। ठीक है जा, पर सुन बेटा, जरा संभल के रहना। हाँ? मैं आता हूँ। यहाँ खूबसूरती और जवानी की ज्यादा कीमत है। तुम्हारे पास इतना सुंदर जिस्म है, इसे बचा क्यों रही हो? इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तुम तैयार हो जाओ, मेरे पास 3 बजे आ जाना, हमें एक खास जगह पर जाना है। हॉकआई ऐप, पुलिस डिपार्टमेंट ने इसे खास औरतों के लिए बनाया है। बहुत सारी जगहों पर इस ऐप की मदद से हम मुजरिमों को पकड़ सकते हैं। इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल से सेक्सुअल असॉल्ट के मामले काफी बढ़ गए हैं, जुर्म बढ़ गए हैं। नहीं तो 2 साल की बच्ची का रेप कैसे कर सकता है कोई? अगर आपको कोई परेशान करे या डराए तो बिल्कुल घबराना मत। अगर आपको लगे कि कोई आपको जरा भी गलत इरादे से अप्रोच कर रहा है तो घबराना मत। उन्हें सबूत के साथ पकड़िए, उनकी सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर लीजिए, हो सके तो वीडियो बना लीजिए। आजकल सबके पास स्मार्टफोन तो होता ही है ना। मी टू के आधार पर की गई कोई भी कंप्लेंट बिना सबूत बेकार है। कोई भी जुर्म साबित करना हो तो सबूत चाहिए। IPC 376 यौन शोषण एक दंडनीय अपराध है। इसके तहत हम स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए 9444213326। इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये मत भूलिए, मैं यामिनी औरतों की रक्षा के लिए आई हूँ। थैंक यू। वेलकम भारती, कम ऑन। अच्छा लगा, तुमने अपना वादा निभाया। बाय पार्टनर। सेबेस्टियन, इनसे मिलो, ये राजशेखर है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या हुआ भारती, इतनी सहमी क्यों बैठी हो? आराम से बैठो। क्या हुआ, घबरा गई? एक और VIP आएंगे। जल्दी आता हूँ। ये है हमारे बाबा जी,
आदरणीय श्री प्रेम नित्य शंकरानंद। भारती, तुम खूबसूरती की मूरत हो। भारती, तुम्हें पता है हम तीनों दोस्त कैसे बने? हम तीनों की दोस्ती भी इत्तेफाक है। हम सब एक ही फ्लाइट से बैंकॉक जाते थे और एक ही फ्लाइट से लौटते भी थे। और ऐसा संजोग से कई बार हुआ। फिर हम दोस्त बन गए। फिर हमें पता चला कि हम तीनों का टेस्ट एक ही है। सही कहा ना? इसीलिए हमने सोचा कहीं और क्यों जाना, हमारा देश भी तो खूबसूरती से भरा पड़ा है। तो हमने यहीं खेती शुरू कर दी। हाँ।